Hello students, welcome to our great learning classes that is Great Geniuses. This is Chanchal here in front of you. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम मोडाल्स कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मोडाल्स को ही कंटिन्यू करना है ताकि जो हमारी क्लियरेंस है वो अच्छे से हो जाए. ओके, तो कल तक हमने क्या किया था, मोडाल्स के बारे में रीड आउट किया था, मोडाल्स की वर्ब्स को देखा था कि जो मोडाल्स हैं वो क्या हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमारी मोडालिटीज़ को, हमारी मूड स्विंग्स के बारे में बताता है. ठीक है, हमने ये भी देखा था कि देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मोडाल्स: कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need to, dare to, used to, है ना. अब हमने क्या देखा था, कैन का यूज़ हमने पढ़ लिया है. एबिलिटी कैपेबिलिटी को बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है, परमिशन को बताता है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ को भी बताता है. नंबर 2 इज़ कुड, चाहे उसमें पास्ट ऑफ कैन हो गया, चाहे उसमें हमने अपनी एबिलिटीज़ को डिनोट कर दिया, जो भी पास्ट एबिलिटीज़ थी, हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट को बता दिया और हमारी पॉसिबिलिटीज़ को बता दिया. इसमें हमारा मे जो था वो मिसिंग था. जो मे है वो पोलाइटिंग के लिए काम आता है, चाहे उसमें हम कोई परमिशन ले रहे हैं. और जो हमारा पास्ट ऑफ मे है वो क्या है, माइट है, जो पर्पस, लिस्ट पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. विल बेटा जो भी हमारे फ्यूचर का वर्क होता है डिटर्मिनेशंस के लिए. वुड कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमें अपने पास्ट ऑफ विल बताना हो या फिर कोई भी पास्ट हैबिट और एक्शन को डिनोट करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, प्रेफरेंसेस हो या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हो. ओके, द नेक्स्ट वन इज शेल. अब हमने बेटा जो कंटिन्यू करना है वो किससे करना है, शेल से करना है. अब देखो ध्यान से बच्चे, जो शेल है, अब हमने क्या किया था, आई और वी के साथ विल कब लगाया था, डिटर्मिनेशन के लिए. तो बच्चे अब आई और वी के साथ जो शेल लगेगा वो क्या लगेगा, वो नॉर्मली में लगेगा, वो नॉर्मली में लगेगा. और ही, शी, इट के साथ जो शेल लगेगा, ही, शी, इट के साथ जो शेल लगेगा वो डिटर्मिनेशन के लिए लगेगा. वो किसके लिए लगेगा, डिटर्मिनेशन के लिए लगेगा. ओके, अब देखो ध्यान से, इट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन. जो शेल है बेटा वो परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे शेल आई वियर दिस. अब क्या होएगा यहाँ पे, शेल आई गो टू प्ले, कि क्या मैं बाहर खेलने के लिए चला जाऊं. शेल आई गो टू प्ले. नेक्स्ट देखो, नॉर्मली वी यूज शेल विथ आई और वी. आई और वी के साथ जो हम शेल का यूज करते हैं वो नॉर्मली करते हैं. ये बात हमने ऑलरेडी रीड आउट कर ली है वैसे तो, बट फिर भी अगर हम देखें तो आई शेल स्टडी, वी शेल गो टू वॉच मूवी. तो जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे आई और वी वाले, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ शेल आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर कंपल्शन. फॉर कंपल्शंस, ऑब्लाइजेशंस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, शेल यूज़ करेंगे. चाहे कोई भी कंपल्शन हो, चाहे कोई भी ऑब्लाइजेशंस हो. विथ ही, शी, इट, नेम, दे. ही शेल डू इट. बेटा ऑब्लाइजेशन इसके साथ ऐड ऑन कर लो डिटर्मिनेशन के लिए भी. ओके, जैसे ही शेल वर्क हार्ड, कि उसे मेहनत करनी ही होगी. एक मैं बोलती हूँ ही विल वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा, वो मेहनत करेगा. अब मैंने बोल दिया ही शैल वर्क हार्ड, तो मतलब ये उसके लिए क्या हो गई, कंपल्शन हो गई कि उसे वो चीज़ करनी ही पड़ेगी. इट इज़ क्लियर टू यू. अब देखो बेटा, जो शेल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है,
परमिशन के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, या फिर हमारी कंपल्शंस और ऑब्लाइजेशंस के लिए हमने क्या लगाया है, हमने लगाया है शेल, चाहे उसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन है, चाहे उसके अंदर कोई भी कंपल्शंस है। ओके, नाउ बच्चे लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन इज शुड। अब सबसे पहले बेटा जो हमारा शुड है वो क्या है, शेल ऑफ पास्ट। जो हमारा शेल का पास्ट है वो क्या है, वो है शुड। अब यहां पे देखो, ही सैड आई शेल डू इट, आई शेल डू इट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही सैड दैट ही शुड डू it. He said that he should do it. It is clear to you? तो रजे जो हमारा शेल का पास्ट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा should, वो बन जाएगा हमारा should। अब जैसे इन्होंने बोला फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, तो यहाँ पे जो शेल का क्या बन गया, शेल का बन गया should। नेक्स्ट देखो, कोई भी ड्यूटी, कोई भी ऑब्लाइजेशंस के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लाइक वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, एडवाइस और सजेशंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लाइक यू शुड आस्क हिम अबाउट दैट, यू शुड आस्क हिम अबाउट दैट। अब अगर हम एडवाइस देना चाहें तो यू शुड स्टडी हार्ड। अब हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं बेटा, करना या ना करना वो सामने वाले की मर्जी है। हमने क्या किया, हमने अपना काम पूरा किया एडवाइस देकर कि यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जैसे एक टीचर हमेशा बच्चे को बोलती है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, बट क्या होता है, हमने सिर्फ बोल दिया, सामने वाला उस बात को क्या रिएक्शन लेता है, क्या वो मेहनत करता है, वो सारा का सारा हमारी डीलिंग्स के ऊपर होता है। ओके, अब रजे एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विद लेस्ट वी ऑलवेज यूज शेल। अगर हमारे वी ऑलवेज यूज शुड। अगर हमारे सेंटेंस में लेस्ट आ रहा है ना, तो रजे यहाँ पे कोई और वर्ब आ ही नहीं सकती। अगर हमारे सेंटेंस में लेस्ट आ गया तो यहाँ पे जो वर्ब होगी ना वो शुड ही होगी। ये स्पेशली एरर भी बनता है कि जैसे लेस्ट दे दिया इन्होंने, वर्क हार्ड लेस्ट यू कुड फील डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो कुड है या फिर यहाँ पे शेल डाल दे या फिर यहाँ पे विल डाल दे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, शुड करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि तुम मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब बेटा जो शुड है उसका यूज हमने कहाँ कहाँ लिया है, नंबर 1 इज फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, नंबर 2 ही कोई भी ड्यूटी के लिए, कोई भी ऑब्लाइजेशंस के लिए, कोई भी एडवाइस या फिर सजेशंस के लिए, या फिर बेटा लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है, लेस्ट के साथ हमेशा। यस, सो बच्चे इट्स टाइम फॉर द मस्ट। अब हमें जो कंसेप्ट करना है, दिस इज द टॉपिक मस्ट। अब हम करने जा रहे हैं मस्ट। तो बच्चे अब क्या होगा, जो मस्ट है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो मस्ट वर्ड है उसका जो यूज़ है वो कहाँ पर करते हैं। इट इज़ यूज फॉर नेसेसिटी, चाहे कोई काम की जो हो गई नेसेसिटी हो, कोई भी काम को करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, मस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट टॉक टू हर, जिस काम को हमें करना ही होता है, हमारे ऊपर कुछ प्रेशर होता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता होता है, वहाँ पे आ जाता है मस्ट। जैसे इट इज़ यूज फॉर ड्यूटी
और ऑब्लाइजेशंस। तो ये हम ड्यूटी और ऑब्लाइजेशंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए या फिर माननी ही होगी। इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन, हम मस्ट का यूज़ डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें बढ़ावा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम क्या करते हैं, आई मस्ट वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। सपोज जैसे हमने कोई स्टोरी सुनी है क्लास में, तो क्या होगा, हमें अपने आप से ही क्या होगा, मोटिवेशन जनरेट होने लग जाता है कि अरे यार मुझे भी तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आई मस्ट वर्क हार्ड। इट इज़ यूज फॉर प्लेजरेबल एडवाइस और सजेशंस, एडवाइस और सजेशंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड, कि उसे मेहनत करनी होगी। तो बच्चे ये जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे तो नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, या फिर हमारी ड्यूटीज़ के लिए, या फिर ऑब्लाइजेशंस, या फिर हमारा जो हो गया वो क्या है, डिटर्मिनेशन, और बच्चे एडवाइस, या फिर हमारे एडवाइस या फिर सजेशंस। तो हम इन सब को लेकर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हैं। सो जो मस्ट का कंसेप्ट था वो क्या था, कि नेसेसिटीज़ के लिए, ड्यूटी और ऑब्लाइजेशंस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, या फिर एडवाइस के लिए। ओके, कि हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, वो है हमारा ought to, वो है हमारा ought to। बेटा अब एक बात बताओ मुझे, शुड और ought to के अंदर डिफरेंस क्या है। शुड और ought to के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। शुड मतलब हमने सभी को बोल दिया कि वो ये काम करना चाहिए, ought to का मतलब भी यही होता है कि हमें ये काम करना चाहिए। बट बेटा जो शुड है वो हमारी टाइम लिमिट्स को शो करता है, मतलब हमें आगे फ्यूचर में करना चाहिए। बट ought to हमें ये कहता है हमें आज भी करना चाहिए, हमें कल भी करना चाहिए, और हमें पहले भी करना चाहिए था। तो रजे जो भी काम हमारे को ये शो करते हैं कि हमें आज भी करना चाहिए, कल भी करना चाहिए, और आगे भी करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा ought to। वहाँ पे क्या आ जाएगा, ought to। जैसे इट इज़ यूज फॉर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। वन ought to obey one's पेरेंट्स, कि एक बच्चे को या फिर एक जने को दूसरे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे अगर हम इसका सिमिलर बनाएं, वन ought to respect others, कि हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वन ought to respect others, कि हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें आगे तक निभानी चाहिए। अब जैसे अगर हम इसका देखें तो इट इज़ यूज फॉर एडवाइस। ought to जो है बेटा वो एडवाइस के लिए भी काम आता है। एडवाइस के लिए भी हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हम ought to वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यू ought to वर्क हार्ड, मतलब तुम्हें आज भी वर्क हार्ड करना चाहिए था, तुम्हें कल भी करना चाहिए था, और आगे भी करना चाहिए। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं तो यू ought to complete your notebooks on time। You ought to complete notebooks on time, कि हमें समय पर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी चाहिए। आज भी करनी चाहिए, कल भी करनी चाहिए थी, और आगे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
You ought to complete your notebooks on time. Okay. Next one is it is used for strong possibilities. ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें बताता है। जैसे इट ought टू बी डन, कि ये काम हो जाएगा। इट ought टू बी ऑपरेटेड, ये चल जाएगा। इट ought टू बी ऑपरेटेड। इट इज क्लियर टू यू? इट ought टू बी ऑपरेटेड। तो रजे जितने भी ought to हैं वो हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी एडवाइस के लिए और हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज नीड टू। अब तो सिर्फ स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। नीड टू, नीड टू क्या होती है हमारी? नीड टू होती है हमारी ज़रूरत। नीड टू होती है हमारी ज़रूरत, कि हमें क्या ज़रूरत है। नीड टू यूज करते हैं हम फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। हम रिक्वायरमेंट्स के लिए किसका यूज करते हैं? नीड टू का यूज करते हैं। जैसे आई नीड टू डू दैट, आई नीड नॉट टू डू दैट, कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये नहीं करना है, बट मेरी ज़रूरत के लिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स के लिए या फिर मेरी नीड्स के लिए मैं ये काम को करूँगी, या फिर मैं अपनी नीड्स के लिए इस काम को करूँगी। जैसे एग्जाम्पल, शी नीड टू गो आउटसाइड, मतलब ये उसकी ज़रूरत है। शी नीड्स टू टीच इन स्कूल, मतलब उसे स्कूल में पढ़ाना उसकी ज़रूरत है। ही नीड्स टू कंप्लीट हिज नोटबुक, कि उसकी नोटबुक कंप्लीट करना उसकी ज़रूरत है। तो बेटा जितनी भी हमारी ज़रूरत है, जितनी भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, वो हमारी कहाँ से पूरी होंगी? नीड टू से पूरी होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर रजे अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो क्या है? डेयर टू। अब डेयर टू में क्या है? डेयर टू का मतलब हो गया हमारी हिम्मत। अब बोलते ना, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाउ डेयर यू टू टच मी। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, हाउ डेयर यू टू टच मी, कि तुमने मुझे छुआ कैसे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और दूं, तो हाउ डेयर यू टू गो आउटसाइड, तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू गो आउटसाइड, कि तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई। तो इट इज यूज्ड टू चैलेंज, फेस एंड फाइट। इट इज यूज्ड टू डू चैलेंज, फेस एंड फाइट, कि हम कोई चैलेंज पे हो या हमें कुछ फेस करना हो या फिर हमें झगड़ना हो, तो हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डेयर टू। हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? डेयर टू। ही डेयर टू आस्क मी अ क्वेश्चन, कि उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? डेयर्ड टू। ही डेयर्ड नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन, कि उसने मेरे से कोई चैलेंज नहीं लिया। तो बच्चे ये था नीड टू एंड डेयर टू। और अब हमारा रह गया है यूज्ड टू। ये क्या है? यूज्ड टू, जो हमारी पास्ट हैबिट्स के बारे में बताता है। जैसे आई यूज टू वेक अप एट 3 AM, या फिर हम अगर इसके एग्जाम्पल्स देखें तो आई यूज्ड टू स्टडी एट 8 o'clock, कि मैं 8 बजे पहले पढ़ता था। आई
यूज्ड टू स्लीप एट 9 AM, कि मैं रात को 9 बजे सोता था। तो बच्चे ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, यूज्ड टू वाले हैं। ये क्या है, यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस हैं। अब रजे मेरे अकॉर्डिंग आप सबके जितने भी मॉडल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो रजे हम जो एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ताकि सारी की सारी एक्सरसाइजेज हम 1 बाय 1 सॉल्व कर दें। बाय दैट टाइम रजे एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाफट से। जो मॉडल्स हैं बेटा वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो हमारी मेन वर्ब के साथ आती हैं। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कैन, could, may, might, shall, should, will, would, need to, used to and dare to। तो बच्चे ये जितने भी मॉडल्स हैं हमने 1 बाय 1 अपनी क्लास के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए हैं, और डिटेल में अब जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से और डिटेल से उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको मॉडल्स के इस कंसेप्ट के अंदर डाउट नहीं होगा, और बाय दैट टाइम रजे आप 1 बाय 1 स्लॉट की रिवीजन कर लेना। दोबारा जो आप सब नोट डाउन कर रहे हो उनको भी जस्ट गो थ्रू हो जाया करो, ताकि आपके माइंड में वो जो रूल्स हैं ग्रामर के वो फिट हो जाए, वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फन, बाय बाय, टेक केयर।